बुलेटिन का आगाज करें और अब आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने शहरियों पर पेट्रोल बम गिरा दिया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 29 पैसे महंगा हो गया। आपको अपडेट करें, पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 29 पैसे महंगा हो गया। तफसीलात जानेंगे राहिल बेग से, आगाह कीजिएगा। अपने नाज़रीन को अपडेट करें, वफाकी हुकूमत ने शहरियों पर पेट्रोल बम गिरा दिया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे महंगा कर दिया है। तफसीलात जानेंगे राहिल बेग से। जी राहिल बेग, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 73 पैसे का इजाफा किया गया है और इसके साथ ही पेट्रोल की मौजूदा कीमत 252 रुपये 10 पैसे हो गई है। और इसके साथ साथ अगर बात करें डीजल की कीमतों की, तो डीजल की कीमतों में भी 3 रुपये से जायद का इजाफा किया गया है। और दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई और महंगाई की चक्की में पिसती आवाम के लिए यकीनी तौर पर ये एक बुरी खबर है। जब भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, उसी के साथ अवामी मुश्किलात में भी इजाफा देखने में आता है। और इस वक्त यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल भरवाते हैं, जो कि बाइक सवार हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इस तरफ देखिएगा, क्या कहेंगे इस वक्त पेट्रोल की कीमतों में? कहूँगा सबसे पहली बात तो एक देखिए, आम आदमी की सैलरी अगर 30,000 रुपये, तो डेली अगर 250 रुपये का पेट्रोल डलवाएगा तो वो खाएगा पिएगा, और उसका घर अगर रेंट का हो, बिजली का बिल कैसे भरेगा? अच्छा, ये बताइए कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, मुश्किलात क्या क्या होती हैं, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, जब पेट्रोल महंगा होता है तो सबसे पहले तो पेट्रोल पंपों पर रश लग जाता है। दूसरा, अब देखिए सैलरीज इतनी लोगों की है नहीं, ठीक है, सबसे मेन जो इशू है वो सैलरी। बिल्कुल, अवामी मुश्किलात में इजाफा होता है क्योंकि आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। ज़्यादा अखराजात हो जाने की वजह से जो उनका एक बजट है वो भी आउट हो जाता है। और एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया जाने वाला इजाफा, इससे आवाम खासी परेशान नजर आती है। जी, वफाकी हुकूमत ने शहरियों पर पेट्रोल बम गिरा दिया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे महंगा कर दिया गया। राहिल बेग हमें अपडेट कर रहे थे। राहिल, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, शहरियों के बाद थानेदारों का भी भत्ता देने का इंकशाफ। करोड़ों रुपए की करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी। महकमे पुलिस में खलबली मच गई। बड़ों को बचाने के लिए छोटे अफसरान को फंसा दिया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में भत्ता वसूल करने वालों को सजाओं का हुक्म। मेराज अख्तर की रिपोर्ट देखें। भत्ताखोरी से बचाने वाले खुद भत्ताखोरों का शिकार। कराची में शहरियों के बाद थानेदार भी भत्ता देने लगे। करोड़ों रुपए की करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी। महकमा पुलिस में खलबली। निचले दर्जे के अफसर ट्रांसफर पोस्टिंग समय DIG SSPs के इख्तियारात इस्तेमाल करते रहे। थानेदार और हेड मुरर्स अपने ही पेटी भाइयों के हाथों यरगमाल बने रहे। ईस्ट और साउथ जोन में 5 पुलिस अफसरान और एहलकारों की जानिब से थानेदारों से हफ्तावार रकूम की वसूली जारी रही। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में भत्ता वसूल करने वालों को सजाओं का हुक्म भी सादिर। रिपोर्ट के मुताबिक सब इंस्पेक्टर स्वाले महेसर DIG ईस्ट के दफ्तर से काम करता था। इंस्पेक्टर एहसान चन्ना SSP ईस्ट के दफ्तर से मामलात देखता था। इंस्पेक्टर शाहरुख शेख SSP मलीर ऑफिस के शीट क्लर्क के जरिए थानेदारों से बीट वसूल करता था। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अहमद DIG साउथ जोन के दफ्तर से थानेदारों और हेड मुरर्स से भत्ता लेता था। इंस्पेक्टर आमिर हमीद SSP मलीर के दफ्तर से मामलात देखता था। निचले दर्जे के एहलकार भत्ता किसके लिए जमा करते थे, रिपोर्ट में तस्करा ही नहीं। DIG फाइनेंस की इंक्वायरी रिपोर्ट्स में किसी आला अफसर का नाम नहीं लिया गया। करोड़ों की करप्शन का सारा मलबा मुबैना तौर पर निचली सतह के एहलकारों पर डाल दिया गया। मेराज अख्तर, सिटी 21। अब आपको बताएं, महकमा स्कूल तालीम में मेडिकल बिलों की मद में करप्शन की तहकीकात। महकमा वज़ीर-ए-आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम और महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन ने भी छानबीन शुरू कर दी। साबिक सेक्शन अफसर मेडिकल गुलजार अली और दीगर के गिर्द इदारों ने घेरा तंग कर दिया। महकमा स्कूल तालीम की 15 रोज़ के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने की यकीन दहानी। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नूरियों की इस रिपोर्ट में।
तालीम में मेडिकल के बिलों में मेगा करप्शन स्कैंडल की छानबीन। महकमा स्कूल तालीम के साबिक सेक्शन ऑफिसर मेडिकल गुलजार कंदबहार और दीगर के गिर्द घेरा तंग। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन वज़ीर-ए-आला इंक्वायरी व इंस्पेक्शन टीम भी एक्शन में। महकमा स्कूल तालीम का चेयरमैन वज़ीर-ए-आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम और चेयरमैन एंटी करप्शन से राब्ता। महकमा स्कूल तालीम के डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल तालीम के खुसूसी सेल ने खत लिख दिया, बताया तहकीकात जारी हैं, 15 रोज के अंदर रिपोर्ट मुरतब हो जाएगी। तहकीकात करके जिम्मेदार मुलाजमीन मुस्तहिकीन का तयन कर दिया जाएगा। डिप्टी सेक्रेटरी के मुताबिक रिपोर्ट सेक्रेटरी स्कूल तालीम को पेश की जाएगी। जिम्मेदार मुलाजमीन और मुस्तहिकीन के लिए सजा और जजा का फैसला सेक्रेटरी स्कूल तालीम करेंगे। महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन ऑफिसर मेडिकल गुलजार कंबहार बीमारी को जवाज बनाकर मेडिकल छुट्टियों पर चले गए। सेक्शन ऑफिसर मेडिकल मट्टा खान को तैनात कर दिया गया। आजाद नोडियो, सिटी 21। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की रेलवे ग्राउंड में शानदार तकरीब। बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहीद भुट्टो की मीरास को तमाम मसाइल का हल समझता हूँ। चेयरमैन पीपी ने सियासी इस्तेहकाम लाने पर जोर दिया। साफ कहा गया कि गवर्नर राज और किसी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेंगे। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखें। एक अहद एक तारीख। पीपल्स पार्टी के कयाम के 57 बरस। रेलवे ग्राउंड में जियालों का बड़ा पिंडाल सज गया। कारकुनान की बड़ी तादाद काफिलों की सूरत में पिंडाल पहुंची। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 150 से जायद मुकामात पर वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने जमहूरियत की बुनियाद रखी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने तमाम साजिशों का मुकाबला किया। सरजमीन बेआईन को हमारा पहला मुत्तफिका इस्लामी जमहूरी वफाकी आइन दिया। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की जो लेगेसी है वो आज तक पाकिस्तान के अवाम कायदे अवाम की लेगेसी को, कायदे अवाम की मंशूर को, कायदे अवाम की सोच को पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल समझते हैं। तकरीब के दौरान बिलावल भुट्टो ने सियासत पर भी खुलकर बात की। वोट में शामिल न होकर नून लीग को खुला मैदान दिया। बातचीत के जरिए या लाठी के जरिए हम गवर्नर राज और किसी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज के साथ दिया, अपना वोट उनको दिलवाया और खुद उनका कैबिनेट का, उनका कोalition का, उनका हुकूमत का हिस्सा नहीं बने ताकि उनको खुला मैदान मिले कि वो परफॉर्म कर सके, वो पाकिस्तान के मसाइल का मुकाबला कर सके, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिलवा सके। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के जिए भुट्टो के नारे। सईद गनी बोले, आज शहीद भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने का दिन है। मेरका के चारों सूबों की जंजीर। बिलावल भुट्टो के नारे लगाए। मुर्सा वहाब बोले, ताकत का सरचश्मा अवाम है। आज यौम तासीस है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें अजीम पार्टी दी थी और आपने झंडे लहराने हैं, तालियां बजानी हैं और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश करनी है कि आपने पार्टी बनाई थी। ताकत का सरचश्मा अवाम है और पीपल्स पार्टी इस नजरिए की जामिन है कि ताकत का सरचश्मा सिर्फ और सिर्फ अवाम है। तो आइए मिलकर नारा लगाइए, ताकत का सरचश्मा। यौम तासीस के जलसे से निसार अहमद खोड़ो, रजा रब्बानी, वकार मेहदी, शाहिदा रहमानी और दीगर ने खिताब किया। जलसे के इख्तिताम पर आतिशबाजी भी की गई। तंजीमों का, कराची डिवीजन के साथियों का, डिस्ट्रिक्ट की तमाम तंजीम का, कारकुनान का बहुत शुक्रिया। कारकुनों के लिए महफिल मौसीकी का भी एहतमाम किया गया। इधर चेयरमैन पीपीबी बिलावल भुट्टो ने रेलवे ग्राउंड में तकरीब के बाद बिलावल हाउस पहुंचकर 97वें यौम तासीस का केक भी काटा। कैमरामैन राना जहांजेब और जानशेर के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। नफरत जुर्म से मुजरिम से नहीं। सेंट्रल जेल में सिंधी सकाफत के रंग बिखेरे गए। कैदियों का पुलिस के जवानों के हमरा रक्स, कवाले का भी खसूसी एहतमाम। कैदी शानदार तकरीब के इनकाद पर जेल इंतजामिया के शहर कायद की खस्ताहाल सड़क की किस्मत बदलने लगी। शाह फैसल कॉलोनी सी सेंटर से कोरंगी ब्रिज तक कारपेटिंग का काम जारी। चेयरमैन गौर खट्टर कहते हैं, अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। इलाका मकीनों ने कहा कि सड़क की मरम्मत से ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। उसामा मलिक की रिपोर्ट देखें। गढ़े धूल मट्टी और नाहमवार सतह, कराची की सड़कों पर सफर करना दुश्वार। शहर कायद की खस्ताहाल सड़क की किस्मत बदलने लगी। शाह फैसल कॉलोनी की इंतजामिया को बिला आखिर होश आ गया। सी सेंटर से कोरंगी ब्रिज तक कारपेटिंग का काम जारी। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने तरक्याती कामों का जायजा लिया। उनका कहना था कि अपनी मदद आपके तहत टैक्स के पैसों से काम कर रहे हैं। केएमसी काफी अरसे से काम नहीं कर रहा था। मैंने एप्लीकेशन भी भेजी थी
मजबूरी ये थी कि हमारा टाउन का ऑफिस यहाँ पर है, तो ये काम मुझे करना पड़ रहा है। अच्छा, सिर्फ ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जितनी भी शाह फैसल टाउन की मेन शाहराहें हैं, जितने उनके सर्विस रोड है, बाज़ारों के रोड है, उस पर हमारा काम शुरू है। जहाँ पेच वर्क की ज़रूरत है वहाँ पेच वर्क हो रहा है, और जहाँ सीवरेज लाइन की ज़रूरत है वहाँ हम इसी रोड पे मैंने 4000 रनिंग स्क्वायर फीट की सीवरेज डाली है। इलाका मकीनों का कहना था कि सड़क काफी अरसे से टूट फूट का शिकार, जबकि हादसा मामूल थे। सड़क की मरम्मत से ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। तकरीबन ये मसला 1.5 साल से जारी था, क्योंकि हमारा रोज यहाँ गुजरना होता है, और आप यकीन करें आपके सामने भी धूल मट्टी उड़ रही है, ये बहुत ज़्यादा डस्ट है, यहाँ गंदगी थी, यहाँ नाले नहीं बने हुए थे, यहाँ बारिश जब होती थी तो यहाँ ऐसा लगता था जैसे हम सीयू आ गए। रोज़ाना का बड़ा मसले थे यहाँ पे, लोगों का गुजरना, लोगों का यहाँ से गाड़ियाँ गुजारना, सब कुछ बड़ा मुश्किल था यहाँ से। गौहर खटक का मजीद कहना था कि इलाके में दीगर भी मसाइल हैं, जिनके लिए मेयर कराची और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को खत लिख दिया है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। अब आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबारी हफ्ते में ज़बरदस्त तेज़ी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 3559 पॉइंट्स की तेज़ी रिकॉर्ड की गई। मुल्की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 1 लाख सतह भी उबूर कर गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 366 अरब रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता रिकॉर्ड साज रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 3559 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स 3.64% इजाफे से 1,01,357 की सतह पर पहली बार बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,01,496 और कम तरीन सतह 94,180 रही। माहिरीन का कहना है कि तिजारती खसारे में कमी, करंट अकाउंट सरप्लस होने और शरह सूद में कमी स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह बनी। आईटी के हवाले से बात कर लें तो $3.1 बिलियन की इनकी सेल्स हुई हैं, एक्सपोर्ट्स हुई हैं। उसके बाद से हम आईटी के स्टॉक्स के अंदर कंटिन्यू सर देख रहे हैं, मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। कुछ सेक्टर अंडर परफॉर्म है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ने इस्लामी बैंकिंग के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद इस्लामिक बैंकिंग के शेयर्स में कुछ हमें प्रेशर नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। सरमायाकार समझने के रिकॉर्डिंग के हवाले से कोई बेहतर खबर आ सकती है आने वाले दिनों में। यही वजह है कि ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने में आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 184 अरब रुपए मालियत के 4 अरब 89 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 366 अरब रुपए इजाफे से 12,885 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं, एक हफ्ते के दौरान रुपए पर दबाव बढ़ गया। एक हफ्ते में अमरीकी डॉलर इंटरबैंक में 29 रुपए महंगा होकर 278 रुपए 5 पैसे पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में एक हफ्ते में डॉलर 30 पैसे, यूरो 4 रुपए 42 पैसे और बरतानवी पाउंड 5 रुपए 36 पैसे महंगा हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। रुपए की कदर में कमी रिकॉर्ड। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 29 पैसे महंगा होकर इंटरबैंक में डॉलर 270 रुपए 76 पैसे से बढ़कर 278 रुपए 5 पैसे पर बंद। रिपोर्ट के मुताबिक दरामदी बिल की तलब पर प्रेशर ओपन मार्केट में भी देखा गया। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे महंगा हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 278 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 279 रुपए 7 पैसे पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यूरो 4 रुपए 42 पैसे महंगा होकर 294 रुपए 30 पैसे पर पहुंच गया। एक हफ्ते में बरतानवी पाउंड 5 रुपए 36 पैसे महंगा होकर 354 रुपए 17 पैसे पर पहुंच गया। एक हफ्ते में यूएई दिरहम 1 पैसे कम होकर 75 रुपए 99 पैसे और सऊदी रियाल 2 पैसे कमी से 74 रुपए 18 पैसे का हो गया है। माहिरीन का कहना है कि एशियाई तरक्याती बैंक से रकम मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए स्टेट बैंक को $50 करोड़ मिले हैं, जिससे रुपए की कदर में बेहतरी का इम्कान है। अशरफ खान, सिटी 21। अब आपको बताएं, अंधेर नगरी चौपट राज, एफबीआर का नई और पुरानी तामीर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को यकसा करने का फैसला। क्लिफ्टन डिफेंस रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर जोहर इकबाल का कहना है कि एफबीआर के इस इकदाम से कराची में रजिस्ट्री रुक गई। एफबीआर को टैक्स अदा पूरा करने में मुश्किलात का सामना है। अयाज राना की रिपोर्ट देखें। एफबीआर का SRO 1724 जारी, अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारी। क्लिफ्टन डिफेंस रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर जोहर इकबाल का कहना है, एफबीआर ने पुरानी वैल्यूएशन को खत्म करके तमाम तामीर शुदा नई और पुरानी प्रॉपर्टी की वैल्यू एक कर दी गई। हैदराबाद में दूसरे SRO आयद हैं, जिसमें पुरानी और नई तामीरात की वैल्यू का फर्क मौजूद है। कराची में इस इकदाम से रजिस्ट्री रुक गई। कराची के अंदर ओल्ड
اور جو ہے نیو اپارٹمنٹ، فرض کر لیجئے کہ کوئی اگر نیو اپارٹمنٹ ڈیفنس کلفٹن میں 4 کروڑ روپے کا ہے تو پرانا اپارٹمنٹ جو 20 سال پرانا ہے وہ تو 4 کروڑ کا نہیں ہوگا، وہ تو 2 کروڑ کا ہوگا. انہوں نے اس SRO میں جو ہے دونوں کی پرائس ایک کر دی FBR ویلیو، اور اس کی وجہ سے تمام کی تمام بلڈ پراپرٹی جو ہے اس وقت سیل ڈیڈز بند ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو کہ خدارہ اور فائنانس منسٹر صاحب کو کہ خدارہ ان چیزوں کو جو ہے وہ فوری طور پر جو دیکھیں، FBR پہ مت چھوڑیں. FBR نے ویلیویشن صحیح کر کے یہ پرابلم کر دیا. ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ندیم احمد نذیر کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے FBR کو ٹیکس ہدف کو پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. نیا جو SRO آیا ہے گورنمنٹ نے لیے تو آئے، ہم پہ امپلیمنٹ کر دیا، لیکن اس طرح ہوا کہ جس طرح پہلے آتے تھے اس طرح انہوں نے اپنی اس کی کیلکولیشن پر اسکوائر یارڈز میں نہیں رکھی، تو ابھی انہوں نے ایک ہی ویلیوشن کر دی ہے، جس سے مشکلات آ رہی ہیں اور سیل ڈیڈز بھی رکی ہوئی ہیں اور رجسٹری نہیں ہو پا رہی. کلفٹن ڈیفنس ایسوسی ایشن نے وزیر اعظم سے اپیل کی ہے SRO 1724 کو فوری طور پر معطل کیا جائے تاکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کام کرنے والوں میں موجود بے چینی ختم ہو. کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ ایاز رانا، کراچی. آن لائن بزنس کو فروغ دینے کے لیے پاکستان ای کامرس ایسوسی ایشن نے بیڑا اٹھا لیا. پاکستان ای کامرس ایسوسی ایشن کے تحت ای کامرس لیڈر سمٹ 2024 کا انعقاد کیا گیا، جس میں لاجسٹکس، سافٹ ویئر، پیمنٹ سولوشنز، آرڈر مینجمنٹ سمیت متعلقہ اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی. سٹی نیوز نیٹ ورک سمٹ کا میڈیا پارٹنر تھا. وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیں. حاضر میں ای کامرس کی بڑھتی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ای کامرس لیڈرز سمٹ 2024 کا انعقاد. حکومت اور آن لائن بزنس انٹرپرینیورز کے درمیان برج کا کردار ادا کرنے اور ای کامرس کے شعبے میں مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان ای کامرس ایسوسی ایشن کوشاں. چیئرمین پاکستان ای کامرس ایسوسی ایشن عمر مبین نے بتایا کہ سمٹ کے انعقاد مقصد کراچی کی ای کامرس کمیونٹی کو ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ مل کر ای کامرس کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. اس کے لیے ہم نے پاکستان ای کامرس ایسوسی ایشن بنائی ہے جو کہ پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے. ہم نے ایک ایسوسی ایشن بنائی ہے پاکستان ای کامرس ایسوسی ایشن جو کہ ڈفرینٹ شہروں میں کام کر رہی ہے اور اب الحمدللہ پورے پاکستان میں ہے. ہم اس میں کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو جو کہ ای کامرس میں کام کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کے مسئلوں کو سالو کر سکیں، ان کے پرابلمز کو حل کر سکیں. پاکستان ای کامرس ایسوسی ایشن صدر حیدر احمد قاضی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ای کامرس کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں سالانہ 40 لاکھ بچے گریجویٹ ہو کر نکل رہے ہیں. ان کے لیے جاب نہیں، ان کو ای کامرس میں لایا جا سکتا ہے. سب سے ایک ویلڈ جگہ ہوتی ہے اور سٹی 21 کی جتنا ہم بات کریں کہ وہ اس نے ایک اسٹیپ پہ اٹھایا اور ٹیکنالوجی انسینٹیو ایک چینل دوسرے چینل سے ہٹ کے ایک چیز کر رہا ہے. جہاں ملک میں اس وقت مایوسی ہے، کاروبار نہیں ہے، نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، وہاں پہ اس قسم کی نیوز بھی آ رہی ہے کہ بھائی اس قسم کی ایسوسیشن ہے وہ نہ صرف آپ کے انٹرپرینیورز کے رائٹس کو سیف گارڈ کر رہی ہے بلکہ گورنمنٹ کے بھی جو مسئلے مسائل ہیں جو وہ کام اچھا کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی تو آگے پہنچانے. تو بیسیکلی ہم جو ایک برج بن رہے ہیں نا اس کے درمیان وہ بہت زیادہ جو ہے نا کام کرنے والا ہے. پاکستان ای کامرس ایسوسی ایشن کے بورڈ ممبر عطا آزاد کا کہنا تھا کہ ایسوسی ایشن کی کوشش ہے انٹرپرینیور، لاجسٹک اور ای کامرس سے وابستہ شخصیات کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے اور ان کی آواز بننا ہے تاکہ انہیں ٹیکس میں ریلیف دلا سکیں اور مسائل حل کر سکیں. ہم سارے ای کامرس کے پلیئرز کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آئیں، اپنی جتنی بھی ایشوز ہیں ہمارے لاجسٹکس کمپنیز کے، ای کامرس کے برانڈز کے، ان کو ہم ایک آواز بن کے جو اپنا آگے ایڈریس کریں اور جتنی بھی کولیبریشنز یہاں پہ ہو سکتی ہیں ہمارے تھرو وہ ہم اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان میں ای کامرس کو سپورٹ کرے تو ایکسپورٹ میں اضافہ اور ملک کی معیشت کو تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے. کیمرامین عمران AK کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21.